ओम शांति। प्रोजेक्ट बाबा की प्रत्यक्षता। भगवान बाप का सत्य और यथार्थ परिचय। हमारी संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। पहली ध्यान देने लायक बात है, यह संस्था का नाम बहुत लंबा चौड़ा है, तो यह संस्था भी बहुत लंबी चौड़ी है। और दूसरी बात है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। भगवान पहले पहले क्या पढ़ाते हैं? भगवान पहले पहले अपना परिचय देते हैं, क्योंकि जो भगवान को जानकर पहचान कर याद करते हैं उनके बारे में कहा जाता है, मूकम करोति वाचालम पंगु लघते ग्रीम। अर्थात भगवान का यथार्थ ज्ञान और उनकी ज्ञान युक्त याद एक मनुष्य को इतना सशक्त करते हैं कि एक गूंगा भी वाचाल हो जाता है और एक लंगड़ा भी पर्वत पर चढ़ सकता है। आत्मा पहला पाठ नहीं है, स्वयं भगवान ने ही 5 दिसंबर 2020 की अपनी वाणी मुरली में स्पष्ट बोला है, तुम जब समझदार बनते हो तब तुमको आत्मा का ज्ञान देता हूँ। भगवान को सभी लोग मानते हैं, लेकिन उनको कोई भी जानते नहीं हैं। भगवान को कहा जाता है स्वयंभू। स्वयंभू स्वयं आकर स्वयं का परिचय विशेष 6 बातों से देते हैं: रूप, गुण, नाम, धाम, काम और काल। जैसे आप सभी बाप का परिचय देते हो तो विशेष 6 बातें बताते हो, जिस द्वारा बाप के परिचय को स्पष्ट करते हो। अगर यह 6 बातों को जान जाएं तो आत्मा श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकती है। वर्तमान और भविष्य दोनों में सर्व प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं। विशेष अपने को बाप समान बना के चारों ओर के तड़पती हुई आत्माओं को लाइट हाउस माइट हाउस बनकर रास्ता बताते चलो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना जरूर है, चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति। कोई मुक्ति वाले हों तो उनको भी बाप का परिचय देकर मुक्ति का वरदान दो। अव्यक्त वाणी 4 फरवरी 1980 में बाबा ने ये कहा था। रूप ईश्वर का रूप है बिंदु रूप। बिंदु का कोई आयाम, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है, क्योंकि वह अशरीरी है, विदेही है, आजन्मा है, विचित्र है। कोई भी देहधारी जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं वह भगवान नहीं हो सकता है। स्वरूप ईश्वर का स्वरूप है ज्योति स्वरूप। ज्ञान ज्योति देकर वह सबकी सद्गति करते हैं, इसलिए उनको ज्योतिर्लिंगम के रूप में मानते हैं। सोमनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, नागेश्वरम, घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, यह 12 ज्योतिर्लिंगम विश्व विख्यात हैं, परंतु यह सब नाम भगवान का नहीं है। भगवान एक है तो उनका नाम भी एक ही है, शिव। उनको सदा शिव कहा जाता है। सर्दी, गर्मी, निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब में वह समान रहता है। वह सदा बिंदु माना निराकार है। कक्ष मत्स्य अवतार नहीं लेते, 24 अवतार नहीं लेते हैं, वह निराकार निरंजन है। वह सदा सत्य है। सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सद्गुरु बनकर सत्यनारायण की कथा सुनाकर सत्य की स्थापना करते हैं। दुनिया तो झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार है। ईश्वर झूठ खंड को सचखंड बनाते हैं, इसलिए कहते हैं सत्यमेव जयते। ईश्वर सदा सुंदर है। कृष्ण तो श्याम सुंदर है, इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वह सदा पवित्र हैं, सदा पावन हैं, वही पतित पावन हैं। गंगा तो मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। वह सदा चैतन्य हैं, ना कभी मुर्दा बनते हैं, ना कभी मूर्छित होते हैं, सदा जागती ज्योत हैं, सबके ज्योत को जगाते हैं। भगवान आते हैं तो भारत में शिव जयंती माना सच्ची दीपावली होती है, जहाँ सबकी ज्योत को जगाते हैं। वह सदा आनंद स्वरूप है। वह स्वयं ही कहते हैं निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। उनको कहा जाता है सत्य चित्त आनंद स्वरूप सच्चिदानंद।
वह सदा कल्याणकारी हैं। इंसान आज जो दोस्त है तो कल वह दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन ईश्वर खुदा दोस्त सदा दोस्त हैं। सबसे दूर रहने वाला वह निर्वैर है, तो वह सदा कल्याणकारी है। वह सदा बीज रूप माना गुप्त है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में वह गुप्त रहते हैं, लेकिन इस समय वह आए हुए हैं। इस समय के सारे कार्यों का करण करावनहार वही हैं, फिर भी वह गुप्त रहते हैं। इसलिए ईश्वर को प्रत्यक्ष करना हम बच्चों की जिम्मेवारी है। ईश्वर का धाम है परम धाम, ब्रह्मलोक, परलोक, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, स्वीट साइलेंस होम। वह कहते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं, विष्णु द्वारा स्वर्ग की पालना कराते हैं और शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। इसलिए उनको करण करावनहार कल्याणकारी त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। 3 कर्तव्य होने के कारण उनके बहुत नाम 3 अक्षरों में होते हैं। त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, त्रिनाथ। गॉड, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, जेहोवा, स्वयंभू, परमभू, ओमकार, आऊम, खिवैया, मालिक, निर्वैर, निर्गुण, अजन्मा, अभोक्ता, अव्यक्त, चैतन्य आदि। गीता में भगवान ने खुद बोला है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म होते हैं, भ्रष्टाचार, अनाचार, हाहाकार, लड़ाई झगड़ा होती है, तब भगवान भारत में आते हैं। इसलिए तो हम गाते हैं, भारत भाग्य विधाता, मेरा भारत महान। ऐसे नहीं, भारत के जमीन महान है, सारे भारतवासी महान हैं। भारत में जितना भ्रष्टाचारी व्यभिचारी है, दुनिया के कोई भी देश में नहीं है। इसलिए कहा जाता है, 100 में 99 हैं बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान, क्योंकि महान ते महान मेहमान भगवान मेरे भारत में आते हैं, माउंट आबू में आते हैं। अब तक लाखों भाग्यशाली व्यक्ति ने माउंट आबू में स्वयं भगवान से साक्षात मिला है। ईश्वर रूप में बिंदु हैं, परंतु गुण में सिंधु माना सागर हैं। ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं, दुख हरता, सुख करता, पतित पावन, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता हैं, सर्व का सद्गति दाता हैं। कहते हैं, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ और धरती को कागज बनाकर लिखते जाओ, फिर भी कम पड़ेगा। देखिए, यही है भगवान का सही परिचय। भगवान को हम सभी मानते हैं, हम जिसको मानते हैं उसके साथ जरूर कोई ना कोई संबंध तो होगा ही, लेकिन भगवान को तो हम सुबह शाम रात, शुभ हो या अशुभ हो, हर परिस्थिति में याद करते हैं। इसका मतलब है उनके साथ हमारा सबसे गहरा संबंध है। तो वह गहरा संबंध क्या है? उनको कहते हैं परम पिता परमात्मा। परम पिता माना बाप है, भगवान मेरा बाप है, तो सबके 2 बाप हुए। लौकिक बाप सबके अलग अलग हैं, परंतु पारलौकिक बाप सबका एक ही है। इसलिए गाते हैं, सबका मालिक एक, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम हैं भाई भाई। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। फिर कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी हैं, सबके अंदर हैं, सब में हैं, कण कण में हैं, घट घट में हैं। जिसको ही देखूं तू ही तू हो। सब उनका ही रूप है, वही सबको सुख भी देते हैं तो दुख ही देते हैं। पत्ता पत्ता भी उनके इशारे पर हिलता है। यह सारी बातें गलत हैं। पत्ते तो हवा से हिलते हैं, भगवान बैठ पत्तों को थोड़ी हिलाएगा। भगवान ही सबको सुख भी देते हैं, भगवान ही सबको दुख भी देते हैं। यह बात गलत है। वह कैसे किसी को सुख या दुख देंगे और क्यों देंगे?
वह तो दुख हरता सुख करता बाप है। वह तो सबको रास्ता बताते हैं, सुख दुख का कारण है, जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान कण कण में घट घट में होने से तो दुनिया के सारी चीजें, कीड़े मकोड़े, जानवर, जंगल, जलवायु, अग्नि, आकाश, जमीन सब हमारा बाप हो जाएगा। यह हो नहीं सकता है। सब में भगवान होने से दुनिया के सारे मनुष्य हमारे बाप हो जाएगा। हम सब तो भाई भाई हैं ना, कि हम सब बाप बाप हैं। सही है, नहीं हो सकता है। कहते हैं जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं हो सकता, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या देखते हैं, सारी दुनिया में पाप ही पाप है, क्योंकि सबके अंदर भगवान बाप नहीं है। सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। हम जो बोलते हैं हे भगवान, हे अल्लाह, वाहे गुरु, ओ गॉड, ऐसे बोलते समय सभी लोग ऊपर ही इशारा करते हैं, इसलिए ईश्वर को कहते हैं ऊपर वाला। 4 बातें और 3 टाइटल्स। इस बीच हम आप सबको एक जानकारी देते हैं। उपरोक्त जो 4 बातें बताई गई हैं, पहली, भगवान मेरा बाप है। दूसरी, मेरा 2 बाप हैं। तीसरी, हम सब आपस में भाई भाई हैं। और चौथा, भगवान बाप सर्वव्यापी नहीं है। स्वयं भगवान ने बोला है, जो भी व्यक्ति इन 4 बातों को जिंदगी में एक बार भी दिल से मान लेते हैं, वह व्यक्ति पहले महान है, दूसरा भाग्यशाली है और तीसरा स्वर्ग के लायक है। और चौथा, स्वयं भगवान ने ही बोला है, उसको ही मेरा ज्ञान सुनाओ, नहीं तो रवाना कर दो। स्वयं भगवान का दिया हुआ यह 3 टाइटल सदा याद रखना भी है तो याद करना भी है, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। अब हम आपको बताएंगे भगवान कहाँ रहते हैं, परंतु उससे पहले एक सवाल है, आप कौन हैं? जैसे यह मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूँ। यह मेरी नाक है, मैं नाक नहीं हूँ। ये मेरी आंखें हैं, मैं आंखें नहीं हूँ। यह मेरा शरीर है, परंतु मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। शरीर 5 तत्वों का बनाया हुआ एक जड़ पुतला है, लेकिन मैं आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 सूक्ष्म शक्तियों से बनाया हुआ एक चैतन्य सत्ता हूँ। एक निराकार सूक्ष्म दिव्य ज्योतिर्बिंदु हूँ। मेरा स्थान भ्रुकुटी के बीच में है, जहाँ सिंदूर, तिलक, टीका, बिंदी लगाते हैं। मैं आत्मा हूँ तो मेरा बाप परमात्मा है। शरीर का बाप शरीर है, इसलिए सबके 2 बाप हैं। परमात्मा परम धाम में रहते हैं, परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, वह कण कण में नहीं रहते हैं। तो परम धाम हमारा भी घर है, क्योंकि वह घर मेरा बाप का है। दुनिया एक रंगमंच है, हम सब आत्माएं पाठधारी हैं। परमात्मा परम धाम में ही रहते हैं, लेकिन हम आत्माएं परम धाम से इस धरती पर आकर 5 तत्वों का शरीर रूपी वस्त्र पहनकर विश्व नाटक में पार्ट बजा रहे हैं। अंग्रेज नाटककार ने बोला है, ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। विश्व एक रंगमंच है, हम सब नारी पुरुष सिर्फ और सिर्फ पाठधारी हैं। विश्व नाटक, सृष्टि चक्र की अवधि 5000 वर्ष है। विश्व नाटक की अवधि 5000 वर्ष है। इस अवधि को 4 हिस्सों में बांटने से 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आज से 5000 वर्ष पहले भगवान भारत में आया था और अनेक अधर्मों का विनाश करके एक सच्चे धर्म की स्थापना की, जिसका नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग और त्रेता युग 2500 वर्ष, एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत, सोने की चिड़िया थी, भारत स्वर्ग था। द्वापर में इब्राहिम आकर इस्लाम धर्म की स्थापना की, 2 से 2 जग हुआ। फिर आया बुद्ध और स्थापना की बुद्ध धर्म की। उसके बाद ईसा ने आकर स्थापना की ईसाई धर्म की। द्वापर में 4 धर्म हुए,
ऐसे बढ़ते बढ़ते आज कलयुग के अंत में अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक देश, अनेक भाषा, अनेक मतें होने के कारण आज दुनिया रौरव नर्क, कुंभी पाक नर्क, जहन्नुम, आज दुनिया में दुख ही दुख है। संत कबीरदास ने बोला था, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। ईश्वर का अवतरण और साक्षात्कार। आज से 100 साल पहले 1914-1945 में इस दुनिया में 2 विश्व युद्ध हुए थे, जिसमें जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब से उड़ाए गए थे। लगातार 32 साल तक सारी दुनिया में इन दोनों विश्व युद्ध में 8 से 9 करोड़ मनुष्य मारे गए थे। उसी बीच स्वयंभू शिव भगवान सिंध हैदराबाद के दादा लेखराज को बहुत सारे साक्षात्कार कराए थे। निराकार ज्योतिर्लिंगम, महाविनाश चतुर्भुज विष्णु, श्री कृष्ण जगत, श्री जगन्नाथ, श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, निजानंद स्वरूपम, शिवोहम शिवोहम। फिर दादा ने देखा एक लाइट और माइट। फिर देखा एक बहुत ही सुंदर दुनिया थी, एक नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह आत्माएं दिखाई दे रहे थे, और जब भी सितारे आत्मा नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था तो कोई राजकुमारी बन जाती थी और आपस में राज करते थे। फिर वह लाइट माइट ने दादा को कहा, यह ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं कि कैसे बनानी है। दादा सोचने लगा, मैं यह दुनिया कैसे बनाऊंगा। दादा आत्मचिंतन में तल्लीन हुए। आगे चलकर दादा को यह रहस्य स्पष्ट हुआ कि परमपिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दिया था, और उन्होंने ही दादा को कलयुगी सृष्टि का महाविनाश का तथा आने वाली सतयुगी सृष्टि का भी साक्षात्कार कराया था, और उस पावन सृष्टि की स्थापनार्थ उन्हें निमित्त अथवा माध्यम बनने का निर्देश दिया था। उसके बाद से बाबा ने अंदर ही अंदर दादा को सारा ज्ञान दिया। दादा को लगा कि मैं अर्जुन हूँ और स्वयं भगवान मुझे गीता ज्ञान दे रहे हैं। फिर शिव परमात्मा ने दादा के 84 जन्मों का साक्षात्कार कराया और उनके ही तन में अवतार लिया और उनको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा, और उनके ही तन मन धन से स्थापना की प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की। वर्ष 1950 में इस विश्वविद्यालय का राजस्थान के माउंट आबू में स्थानांतरण हुआ। तब से माउंट आबू इस विश्वविद्यालय के मुख्यालय बना, और आज भारत के कोने कोने में और 150 देशों में इसका सेवा केंद्र है, जहां लाखों करोड़ों मनुष्य स्वयं भगवान से राजयोग की शिक्षा लेकर अपनी जिंदगी को श्रेष्ठ बना रहे हैं। आपको भी निमंत्रण है कि आप भी परम शिक्षक का यह सर्वश्रेष्ठ निःशुल्क पढ़ाई पढ़कर अपनी जिंदगी को श्रेष्ठ बनाइए। ओम शांति। यह है बाबा के श्रीमद् प्रमाण, बाबा का सत्य और यथार्थ परिचय। बाबा मुरलियों में हमेशा कहते रहते हैं, पहले तो बताओ भगवान है कौन। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। पहले पहले बाप की पहचान होनी चाहिए। पहले पहले अल्प का पाठ पक्का कराओ। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। इन सारी बातों का समाधान है उपरोक्त बाबा का सत्य और यथार्थ परिचय। यही है सर्व शास्त्रमयी श्रोमणी श्रीमद् भागवत गीता का सार। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।